तो मूवी की शुरुआत होती है 1968 से, जहाँ एक होटल में हमारी इस कहानी का ऑथर होटल स्टाफ से बात कर रहा था। तभी ऑथर की नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी, जिसके पैर कब्र में होने के बाद भी उसके फैशन में कोई कमी नहीं थी। तब स्टाफ मेंबर ने बताया कि ये हमारे होटल के मालिक जीरो मुस्तफा हैं, जो इतने अमीर होने के बाद भी हमेशा एक छोटे कमरे में ही रहते हैं। तभी अचानक से यहाँ इस आदमी की तबीयत खराब हो गई, जिससे ऑथर को घंटा फर्क नहीं पड़ा। इसलिए वो तो अपना नहाने के लिए एक सामूहिक बाथरूम में पहुंच गया, जहाँ उसने थोड़ा गाना शुरू किया ही था कि इतने में कोने वाले टब से जीरो उससे बोला कि अरे तुम तो बहुत अच्छा लिखते हो, फिर क्यों मेरे कानों को कष्ट दे रहे हो। जीरो की इस बात पर ऑथर नहीं समझ पाया कि ये उसकी तारीफ हो रही है या बेइज्जती। खैर, तब ऑथर ने जीरो से पूछा कि आपने ये इतना बड़ा होटल कैसे खरीदा। जीरो बोला कि मैंने इस होटल को खरीदा ही नहीं, असल में तो मैंने चलो मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। और तब जीरो ने अपनी कहानी बतानी शुरू करी कि इन सब की शुरुआत मेरे मास्टर गुस्ताव से हुई, जो इस होटल का एक ऐसा मैनेजर था जिसने हमेशा से अपनी बूढ़ी कस्टमर्स का कुछ ज्यादा ही ध्यान रखा। जिसका एग्जाम्पल ये था कि एक शाम गुस्ताव अपना लंच इन बूढ़ी अम्मा मैडम डी के साथ करने लगा, जहां मैडम डी गुस्ताव को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन उसकी खराब तबीयत के चलते गुस्ताव ने उन्हें वापस घर भेज दिया। उनके जाने के बाद गुस्ताव ने जीरो का इंटरव्यू लेना शुरू किया, जिसमें जीरो ने होटल की बड़ी बड़ी बातें बोलकर गुस्ताव को जॉब देने के लिए इम्प्रेस कर लिया। अब कहानी 1 महीने आगे आई, जहां जीरो इस होटल के सारे काम अच्छे से करना सीख गया। साथ ही उसने बताया कि गुस्ताव हमेशा से होटल में आने वाली ओल्ड लेडीज का कुछ ज्यादा ही ध्यान रखता था, लेकिन उससे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि अभी तक किसी को नहीं पता कि आखिर इस होटल का मालिक कौन है। पर तब भी हर महीने यहाँ शहर का सबसे जाना माना लॉयर कोवैक्स आके उस मालिक के ऑर्डर्स इन्हें दे देता था, जहां इस बार यह ऑर्डर आया कि इन लोगों को होटल मेन्यू में केक को भी ऐड करना पड़ेगा। होटल का केक इस बेकरी से आता था, जहां यह अगरथा नाम की लड़की काम करती थी। इस लड़की को थोड़ा ज्यादा याद रखना, और वैसे ये लड़की है तो भूलोगे कैसे। खैर, अगले दिन जब जीरो पेपर लेने पहुंचा तो उसे पता चला कि मैडम डी अब इस दुनिया में नहीं रही। यही न्यूज लेकर वो गुस्ताव के पास पहुंचा, जहां गुस्ताव ने उसे तुरंत ऑर्डर्स दिए कि हमें अभी के अभी मैडम डी के यहाँ आलू पूड़ी खाने जाना होगा। अब ये दोनों अपना सारा सामान सुमून लेकर मैडम डी के यहाँ जाने लगे, जहां बीच रास्ते में इन्हें कुछ ऑफिसर्स ने रोक लिया। वो ऑफिसर्स इनकी आईडी चेक करने लगे। तब गुस्ताव बोला कि ये मेरा एम्प्लॉय है, इसलिए इसका अभी सिर्फ माइग्रेशन वीजा ही बन पाया है। ये सुनकर वो ऑफिसर जीरो को अपने साथ ले जाने लगा, लेकिन तभी गुस्ताव ने उन्हें ज्यादा ही कानूनबाजी झाड़नी शुरू कर दी। ये देखकर उन ऑफिसर्स ने इन दोनों को ही आड़े में ले लिया। इतने में ही यहाँ इनका सीनियर ऑफिसर हैंकल्स पहुंचा, जो कि गुस्ताव का पिछले जन्म का दोस्त था। इसलिए उसने उन दोनों को छुड़वा के गुस्ताव को जीरो के लिए एक लेटर दे दिया कि जब तक ये आपके पास है तब तक कोई आपको नहीं पकड़ेगा। लेकिन अब क्या फायदा, जीरो के सामने तो बेइज्जती हो ही गई। खैर, ये दोनों यहाँ से मैडम डी के बंगले में पहुंचे, जहाँ की नौकरानी भी इनसे ऐसे मिली जैसे वो कोई हॉलीवुड सेलिब्रिटी हो। गुस्ताव मैडम डी की बॉडी से बात करने लगा, जिस बीच उस नौकरानी ने गुस्ताव को बताया कि मिस्टर सार्ज आपसे मिलना चाहते हैं। तभी ये दोनों मिस्टर सार्ज के पास जाने लगे, लेकिन उनके पास पहुंचने से पहले ये दोनों एक कमरे में पहुंचे, जहां पर मैडम डी के पिछले जन्म के रिश्तेदार अपना अपना हिस्सा लेने आए थे। तभी यहाँ कोवैक्स ने आकर मैडम डी की वसीयत सुनाई, जिसमें उसने कहा कि मैडम डी अपना सब कुछ अपने बेटे दिमित्री और 3 बहनों के नाम करके गई हैं, और बाकी का छोटा मोटा सामान उनके आड़े टेढ़े रिश्तेदारों को दे दिया जाएगा। ये सुनकर सारे रिश्तेदार चौंक गए कि हमें तो कुछ मिले ही ना। तभी कोवैक्स बोल पड़ा कि आज मुझे एक और लेटर मिला, जिसमें मैडम डी ने अपनी सबसे महंगी पेंटिंग बॉय विद एप्पल को गुस्ताव के नाम पर कर दिया है। ये सुनकर भी सब हिल गए कि ये कौन पैदा हो गया।
तब पीछे से गुस्ताव बोला कि हाँ मैं ही हूँ खलनायक। तभी दिमित्री गुस्ताव से बोला कि तुम्हें कोई पेंटिंग वेंटिंग नहीं मिलने वाली। ये कहते हुए उसने गुस्ताव को थोड़ा प्रसाद भी दे दिया। तभी जीरो ने दिमित्री को दिया और जीरो को एक जैक नाम के हिटमैन ने दिया, जो कि दिमित्री के लिए ही काम करता था। अपनी नाक फुड़वाकर गुस्ताव साइड में आया, जहां वो जीरो को समझाने लगा कि हमें कैसे भी करके वो पेंटिंग लेनी ही होगी। जीरो बोला कि क्या मैं उस पेंटिंग को देख सकता हूँ। तब गुस्ताव उसे वो पेंटिंग दिखाने ले गया, जहां इन दोनों ने अपना दिमाग लगा के उस पेंटिंग को वहां से उतार के यहाँ एक दूसरी पेंटिंग लगा दी। और पेंटिंग वो ऐसी थी जो आपको दिखा नहीं सकता। अब ये दोनों यहाँ से भाग ही रहे थे कि तभी नीचे हॉल में मिस्टर सार्जने ने रोक लिया, जहां उसने खुद गुस्ताव की हेल्प करते हुए उस पेंटिंग को पैक किया और साथ ही उसमें एक लेटर भी छोड़ दिया। जिसके बाद ये दोनों यहाँ से जाने लगे। तब गुस्ताव ने सार्ज से पूछा कि आप मुझे अपने ऑफिस में क्यों बुला रहे थे। तब सार्ज बोला कि ये आपको जल्दी पता चल ही जाएगा। अब ये दोनों यहाँ से एक ट्रेन में पहुंचे, जहां गुस्ताव जीरो से बोला कि हम इस पेंटिंग को बेचकर रशियन कंट्री के बीच में कहीं शिफ्ट हो जाएंगे और बाकी इस पेंटिंग का 1.5% मैं तुम्हें दे दूंगा। जीरो बोला बस 1.5%? तब गुस्ताव बोला कि इस पेंटिंग के 1.5% से ही तुम्हारी पूरी जिंदगी रशियन कंट्री के बीच में आराम से निकल जाएगी और बाकी मेरे मरने के बाद मेरा सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। इतनी तगड़ी वसीयत सुनकर जीरो मान गया। अगले दिन ये दोनों उस पेंटिंग को अपने होटल में छुपाने लगे कि तभी यहाँ एक एम्प्लॉय ने आकर बताया कि पुलिस नीचे आपका वेट कर रही है। ये दोनों जब नीचे पहुंचे तो पुलिस ने गुस्ताव पर मैडम डी के मर्डर का इल्जाम लगा दिया। तब गुस्ताव मना करते हुए यहाँ से ऐसे भागने लगा जैसे कुछ बंधु वीडियो देखकर बिना लाइक किए भाग जाते हैं। खैर तब भी पुलिस ने उन्हें पकड़ ही लिया। अब यहाँ से कहानी एक हफ्ते आगे आई, जहाँ जीरो जेल में गुस्ताव से मिलने पहुंचा। जीरो ने उसे बताया कि मैं जब लॉयर कोवैक्स से मिलने गया था तो उन्होंने मुझे बताया कि बंगले के ही एक आदमी ने पुलिस को ये गवाही दे दी कि गुस्ताव ने खुद मैडम डी के कमरे में जाकर उन्हें मार दिया। और जब जीरो ने कोवैक्स से उस गवाही वाले आदमी का नाम पूछा तो कोवैक्स ने उसे सार्ज की फोटो दिखा दी। गुस्ताव समझ गया कि सार्ज हमें धोखा देकर इस शहर से भाग चुका है। दूसरी तरफ हिटमैन जैक दिमित्री के कहने पर सार्ज की अपंग बहन से मिलने पहुंचा, जहां उसने सार्ज के बारे में पूछताछ करी, लेकिन उसकी बहन को इस बारे में कुछ नहीं पता था। तब जैक वहां से चुपचाप चला गया। यहाँ जेल में गुस्ताव सबका चाय पानी करा के अपने होटल से एक केक को सबके साथ शेयर करने लगा। तभी उसके साथियों ने बताया कि हम सब निर्दोष लोग यहाँ से भागने का प्लान कर रहे हैं। तब इस नंगे ने अपना मैप दिखाते हुए कहा कि इस जेल के ग्राउंड फ्लोर में काफी पुलिस है, इसलिए वहां से ना भागकर हम सीवर के रास्ते भाग सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी हमें एक गड्ढा खोदना होगा। तब गुस्ताव इनका साथ देने के लिए मान गया, जिसके बाद इन्होंने अपनी खुदाई शुरू कर दी। यहाँ दूसरी तरफ अगरथा और जीरो की सेटिंग भी हो गई। ये दोनों भी मजे से घूमते फिरते और जो भी करते। तभी एक रात जीरो ने अगरथा को बता दिया कि गुस्ताव और मैंने मिलकर एक पेंटिंग चुराई थी, जिसको हमने होटल के ही एक लॉकर में छुपा रखा है। ये बताते हुए उसने अगरथा को उस लॉकर का पासवर्ड भी दिया, लेकिन अगरथा वो पासवर्ड लेने से साफ मना करने लगी। पर तब भी जीरो उसे वो पासवर्ड देकर यहाँ से चला गया। यहाँ दिमित्री कोवैक्स के पास पहुंचा, जहाँ कोवैक्स ने उसे बताया कि मैडम डी ने अपनी 2 वसीयत लिखवाई थी, जिनमें से एक वसीयत सार्ज के साथ ही यहाँ से गायब हो चुकी है। तब ये सुनकर दिमित्री वहां से चला गया, लेकिन जब थोड़ी देर बाद कोवैक्स भी यहाँ से जाने लगा, तभी उसकी नजर जैक पे गई, जो कि कोवैक्स का ही पीछा कर रहा था। कोवैक्स यहाँ से कहीं दूर भागता कि उससे पहले ही जैक ने उसका काम तमाम कर दिया। दूसरी तरफ जेल की लाइट बंद होते ही ये लोग अपनी टेबल हटाकर उस सुरंग से नीचे आ गए, जहां इन्होंने जल्दी से किचन ट्रॉली को ऑन कर दिया। ट्रॉली से इनका एक आदमी नीचे आया, जिसने चाबी लेकर ये गेट खोल दिया। अब बाहर आकर ये लोग साइड में रखी सीढ़ी से नीचे आने लगे, जहां एक टूल की मदद से इन्होंने जेल की कमजोर खिड़की को हटा दिया।
और फिर अपनी बनाई हुई रस्सी से नीचे आ गए। यहाँ जेल के बाहर जीरो भी गुस्ताव का इंतजार कर रहा था। जहाँ उन सब कैदियों के वहां पहुंचते ही ये लोग अपनी अपनी गाड़ी से निकल गए। अगले दिन जेल में ऑफिसर हैंकल को भी उस सुरंग के बारे में पता चल गया, जिसके बाद उन्होंने उन कैदियों को वांटेड घोषित करने का ऑर्डर दिया। यहाँ अगली सुबह गुस्ताव का आदमी भी पहुंचा जो इन्हें अपने साथ ले जाने लगा। दूसरी तरफ दिमित्री ने भी जब अपनी माँ की सबसे महंगी पेंटिंग चेक करी तो उसका दिमाग घूम गया, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि उनकी असली पेंटिंग तो चोरी हो चुकी है। तभी यहाँ वो सेलिब्रिटी मेड आई जिसने बताया कि गुस्ताव मेरे सामने ही उस पेंटिंग को यहाँ से ले गया था। यहाँ स्टेशन में ऑफिसर को एक कटा हुआ सर मिला जो कि सार्ज की ही अपंग बहन का था। असल में जैक ने उस बेचारी को इसलिए मार दिया क्योंकि उसे सार्ज की सिस्टर के घर से एक लिफाफा मिला जिसमें सार्ज का एड्रेस लिखा हुआ था। यहाँ इन दोनों को एक पादरी अपने साथ चर्च में लाया, जिसके कन्फेशन रूम में खुद सार्ज ने गुस्ताव को बताया कि पहले तो मैं तुम्हें सॉरी बोलना चाहूंगा क्योंकि मैं तुम्हें फंसाना नहीं चाहता था, लेकिन क्या करूं, मैं मजबूर था क्योंकि दिमित्री ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने गवाही नहीं दी तो वो मेरी फैमिली को नहीं छोड़ेगा, और अब तो उसने मेरी बहन को भी मरवा दिया है। साथ ही उसने बताया कि मैडम डी ने अपनी 2 वसीयत बनवाई थी, लेकिन उन लोगों ने उस दूसरी वसीयत को गायब कर दिया, पर तब भी उस दूसरी वसीयत की कॉपी मेरे पास है। तब गुस्ताव ने उस कॉपी के बारे में पूछा, लेकिन अब सार्ज शांत हो गया क्योंकि तभी किसी ने उसका मर्डर कर दिया था, और ये और कोई नहीं बल्कि जैक ही था जो अपनी स्किंग लेकर यहाँ से भाग निकला। तभी जीरो भी साइड में पड़ी सेंटा क्लॉज की गाड़ी लेकर जैक का पीछा करने लगा, और भाई साहब ऐसी चेस मैंने पहली बार देखी जहाँ बर्फ में ये दोनों पागलों की तरह उसका पीछा कर रहे थे। तभी अचानक से इनका एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें जीरो बर्फ खाने लगा और गुस्ताव यहाँ वादियों में लटक गया। तब जैक गुस्ताव के आसपास की बर्फ तोड़ने लगा, जिससे कि गुस्ताव नीचे गिरा नहीं बल्कि जीरो ने ही जैक को धक्का दे दिया, जिसके बाद ये दोनों जैक की बाइक लेकर यहाँ से निकल गए। यहाँ अगरथा भी होटल में केक लेकर पहुंची, लेकिन असल में वो यहाँ आज केक नहीं बल्कि उस पेंटिंग को लेने आई थी। तभी होटल के बाहर गुस्ताव और जीरो भी पहुंचे, जिन्होंने ही अगरथा को वो पेंटिंग लेने भेजा था। लेकिन इतने में यहाँ दिमित्री भी आ गया, जिसके होटल में जाते ही अगरथा यहाँ से भागने लगी। दिमित्री भी अगरथा का पीछा करने लगा। तभी गुस्ताव और जीरो भी डिलीवरी बॉय बनकर होटल में घुस गए, जहाँ सब लोग उन्हें पहचान तो गए थे, लेकिन पुलिस के वहां होने की वजह से किसी ने कुछ नहीं कहा। अब जैसे ये दोनों ऊपर फ्लोर पर गए तब दिमित्री ने इन्हें देख लिया, जिसके बाद उसने अपना गुस्सा निकालते हुए इन दोनों पर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग की आवाज से यहाँ पुलिस भी पहुंची, जिनकी दिमित्री के लोगों के साथ क्रॉस फायरिंग शुरू हो गई। तभी यहाँ ऑफिसर हैंकल आया जो उनसे पूछने लगा कि काहे इतना हल्ला मचा रखे हो बे। गुस्ताव बोला कि दिमित्री ने ही जैक के सहारे अपनी माँ, कोवैक्स और सार्ज, साथ में सार्ज की बहन, सबको मरवा दिया। तभी इन्हें किसी के गिरने की आवाज आई, और ये और कोई नहीं बल्कि अगरथा ही थी, जिसको बचाने के लिए नकली मूंछों वाला जीरो भी कूद गया। तभी इन्हें पेंटिंग में सार्ज का वो लेटर दिखा, जिसे देखते ही ये दोनों नीचे गिर पड़े। और वो तो शुक्र है इन दोनों की लैंडिंग एक केक ट्रक में हुई, जिसके चलते इन दोनों का केक नहीं बना। अगले सीन में ऑफिसर हैंकल ने उस पेंटिंग में छुपे लेटर को पढ़कर बताया कि मैडम डी अपना सब कुछ गुस्ताव के नाम पर ही करके गई थी, जिसके चलते अब सब कुछ गुस्ताव को दे दिया गया। कुछ दिन बाद गुस्ताव ने अगरथा और जीरो की शादी भी करवा दी, लेकिन एक दिन जब ये लोग ट्रेन से कहीं जा रहे थे कि तभी यहाँ दोबारा से कुछ ऑफिसर्स ने आके इनके डॉक्यूमेंट्स चेक करने शुरू कर दिए। इस बार भी उन ऑफिसर्स को जीरो का डॉक्यूमेंट कुछ सही नहीं लगा, इसलिए वो जीरो को अपने साथ बुलाते कि उससे पहले ही गुस्ताव ने हैंकल से मिला वो लेटर उसे दिखाया, लेकिन उस ऑफिसर ने लेटर को फाड़कर जीरो पर हमला कर दिया। ये देखकर गुस्ताव उनसे लड़ने लगा। तभी कहानी प्रेजेंट में आई, जहाँ प्रेजेंट जीरो ने ऑथर को बताया कि उस दिन मैंने अपने सबसे अच्छे मालिक या कहूँ दोस्त उन्हें खो दिया, जिसके बाद ही ऑथर ने जीरो की इस बेहतरीन कहानी को अपना नाम दिया।
अब चलो आज के शाउट आउट देखें, जहाँ डेथ वॉरियर भाई का मूड मेरी वीडियो देखते ही बन जाता है। तो भाई मेरी वीडियो नहीं, मूवी एक्सप्लेनेशन की वीडियो बोलो यार। शिवम भाई ने कहा कि मैं ऑयल लगा के करता हूँ मूवी को रोस्ट, तो भाई आई प्रेफर बॉडी लोशन, ऑयल तो चिपचिपा हो जाता है ना यार। एक बंदा बोल रहा है कि शाउट आउट नहीं दिया तो मेरी बंदी मुझे डेटा ट्रांसफर नहीं करने देगी। ये कैसा इमोशनल नहीं फिजिकल डैमेज है ब्रो। और ये एक सर भी शाउट आउट मांग रहे थे, और भी कुछ लोग शाउट आउट कह रहे थे जैसे प्रेरणा गिरी, वंश चौधरी। और हाँ, पिछली वीडियो आप सबको बहुत पसंद आई तो उसके लिए शुक्रिया। बाकी जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी तो क्या कर रहे हो भाई, जल्दी जाओ, जल्दी से जाओ और गर्मा गर्म एक्सप्लेनेशन का मजा लो। लेकिन उससे पहले इस वीडियो पर लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब के पटाखे फोड़ते जाओ। बाकी हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।